तो आज कितनी बड़ी ऑप्शन है, आज कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम अपने किसी भी दोस्त को अपने साथ बिजनेस में लगा सकते हैं कि तेरा जानदा की यार, तूने 333 एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल की हैं, एक और इंस्टॉल कर, डेली माइनिंग कर ले, स्टेकिंग कर ले, डेली टैपिंग कर और रिवॉर्ड कमा, ये कॉइन संभाल के रख, तुझे पता लगेगा तुझे मैंने क्या दिया है। ठीक है, तो आज ये मौका बड़ी शक्ल में मौजूद है, कुछ नहीं है। और यहां तो हो कि एक स्पेशल मोबाइल खरीदना है कि यार मैं एप्लीकेशन करने के लिए मोबाइल खरीदना है, मैं खरीदूं, क्या पता एप्लीकेशन से कोई फायदा हो क्या। पहले मोबाइल के अंदर 570 एप्लीकेशन हैं, तो एक और करने में क्या जाता है जिससे आपको पैसे आ सकते हैं, पैसे आने हैं। कुछ नहीं भी लगाया तो सबको पता है कि $1000 तक अर्न किया जा सकता है कम से कम। अगर $2 का भी मार्केट में आएगा तो $1000 किया जाता है, इससे ऊपर जाए तो फिर मुफ्त में तो हमें 500-5000 रुपए मिले तो बर्दाश्त नहीं होते। तो $1000 तो मौल है, हमें मिल गए हैं, हमने अर्न कर लिए हैं जैसे छोटी सी अपॉर्चुनिटी से। और वो लोग जिन्होंने स्टेक किया हुआ है, जिन्होंने 1 लाख कॉइन, 2 लाख कॉइन, 5 लाख कॉइन स्टेक किया है, 50,000 20,000 कॉइन स्टेक किया है, 10 लाख 20 लाख कॉइन स्टेक किया है, उनका क्या सक्सेस होगा उसको ज़हन में रखते हुए मुझे पता है कि इस कंपनी से हजारों लोग एज ए बड़ी सक्सेस लेंगे। चले लफ्जों में नहीं नापता मैं, गिनती में नहीं डालते इसको, हजारों लोग बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस लेंगे। तो सैकड़ों कहानियां बीटीसी के पास नहीं है, सक्सेस कहानियां, सक्सेस की स्टोरीज शेयर करने के लिए यहां से हजारों स्टोरीज प्रोड्यूस होंगी। और मैंने कल एक एग्जांपल शेयर की थी, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे, माइक्रोसॉफ्ट उनको शेयर्स भी दिया करता था। जब माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक मार्केट में आया तो उसके जो एम्प्लॉइज थे 7500 एम्प्लॉइज ओवरनाइट मिलीनियर्स बने। 7500 लोगों का एक ही रात में मिलीनियर बनना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आए, उनके शेयर का प्राइस बढ़ा था, अगर वो बेचते तब भी वैल्यू थी, रखा तब भी वैल्यू है, तो वो मिलियंस में उनकी वैल्यू चली गई उस एक बंदे के पास जिसके पास बेकार से शेयर्स पड़े होंगे। बेकार से मतलब जब मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा तो आपके पास पड़े हैं। और जब वो मार्केट में लिस्ट हुआ, स्टॉक मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, तो 7500 लोग एक ही उसी दिन में, जिस दिन में वो लिस्ट हुआ, उनका स्टेटस एक आम आदमी से, थोड़े पैसों वाले आदमी से, थोड़ी सेविंग वाले आदमी से मिलियंस डॉलर वाले आदमी में कन्वर्ट हो गया, वो मिलीनियर बन गया। तो अगर 7500 लोगों की डेस्टिनी माइक्रोसॉफ्ट चेंज कर सकता है उस जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट पुराना जमाना, 95 96 97 वाला दौर, तो आप समझ सकते हैं कि आज आपके पास एक ऐसी इंडस्ट्री मौजूद है जिस इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ आप आगे जा सकते हैं। हमें क्या करना है, हम सबको मिलकर ये करना है सिर्फ कि एक कम्युनिटी बनना है, एक कम्युनिटी का रोल अदा करना है। कम्युनिटी कैसे बनना है, हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूंगा अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ एक, बल्कि आप अगर मेरे फेसबुक पे हैं और यहाँ आप कंपनी के पेजेस के ग्रुप्स में हैं, तो आपको एक जो है वो 5 मिलियन डाउनलोड्स का एक इमेज नजर आ रहा होगा जो आज शेयर किया है। आप उसको डीपी बनाइए, मुझे अभी जल्दी में मिला नहीं है, लेकिन अगर मैं कैमरा ऑफ करूं तो क्या देख पा रहे हैं आप? शायद कुछ नजर नहीं आया, मैंने कैमरा ऑफ किया तो ठीक है। तो लेकिन मेरा ख्याल है जब मैंने कैमरा ऑफ किया है तो आपको मेरी डीपी नजर आ रही होगी, मेरा प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा होगा जो मैंने जूम पे लगाया है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जो हैं वो जूम के ऊपर, सारे लोग, ना सिर्फ जूम के ऊपर बल्कि अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे आज अपनी 5 मिलियंस वाली डीपीज को लगाएं। मैं भी ये करने के लिए जा रहा हूं, आप भी ये करिए, पूरी कम्युनिटी ये करे। ठीक है, हमें एक कम्युनिटी के तौर पे अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको यूटिलाइज करना है, उसको इस्तेमाल करना है। तो मैं चाहूंगा कि आप, मैं, हम सब मिलकर इसको करें, इस चीज को अपने आप को ऑर्गेनाइज करें और दुनिया को पता लगना चाहिए इतनी बड़ी कम्युनिटी क्या होती है। आपको इस बात के लिए भी मुबारकबाद दूंगा कि ब्लॉकचेन के ऊपर आपके BLV के जो होल्डर्स हैं वो 50 लाख हैं। ये भी आपके लिए एक रिकॉर्ड है। सिर्फ BLV की बात कर रहा हूं, BFIC के होल्डर्स की बात नहीं कर रहा, उनको मिलाएंगे तो बात इससे ऊपर निकल जाएगी काफी ज्यादा। लेकिन सिर्फ BLV के जो होल्डर्स हैं वो 50 लाख होल्डर्स हो चुके हैं जो BLV को रखते हैं, जिनके पास BLV है। तो ये BLV टोकन, ऐसा कॉइन जो आज 50 लाख वॉलेट्स रखता है। 50 लाख, ये एप्लीकेशन एक्चुअली वॉलेट है, हर एक एप्लीकेशन एक वॉलेट है।
और ये वॉलेट कनेक्टेड है ब्लॉकचेन के साथ, इसलिए आप इसकी प्राइवेट की सिक्योर करते हैं। तो आज 50 लाख वॉलेट बने हैं, ये एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी हमें अपने काम से मनवाना है, बातों से नहीं मनवाना। हमें अभी न्यूज़पेपर या टेलीविजन पे आने का शौक नहीं है, लेकिन दुनिया को पता लगना चाहिए कि हम कहां पहुंच रहे हैं और कहां जा रहे हैं। उसके लिए कुछ चंद काम आपको बार बार कहे जाते हैं, आप उनको काइंडली दिलो जान से उस पर अमल करिए। उनमें से पहला काम आपको ये कहा जा रहा है बार बार कि आप इस कंपनी के बी लव और BFIC नेटवर्क का जो ट्विटर का पेज है उसको फॉलो करिए। उस पे अभी शायद 30,000 के करीब हैं, हमें उसे लेकर जाना है बहुत ऊपर। और वो कैसे लेकर जाएंगे, वो इसी तरह जिस तरह हम कतरा कतरा मिलकर ग्रो कर रहे हैं, इसी तरह ये भी ग्रोथ चाहिए। तो आप में से जिसके पास टेलीग्राम का अकाउंट या नहीं है और ट्विटर का अकाउंट नहीं है, वो फौरन क्रिएट करें। जब आप ट्विटर क्रिएट कर लेंगे पर्टिकुलरली, तो आपको 2 पेजेस या 2 जो है वो ट्विटर अकाउंट्स लाजमी फॉलो करने हैं, 2 कम से कम। बाकी आपको सारे ही करने हैं, वो बताऊंगा कौन कौन से, लेकिन 2 बड़े कंपलसरी हैं आप सबके लिए। इसको याद भी रखें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। पहला जो आपने शेयर करना है वो ये है कि आप पहला जो आपने काम करना है, अकाउंट फॉलो करना है, वो BLV और BFIC नेटवर्क का जो है वो ट्विटर अकाउंट है। अगर पॉसिबल हो, अगर सुन रही हो हमारी टीम, तो वो इस चैट में भी शेयर कर सकती हैं, वरना आपको जो है वो ये आपके इनोवेशन फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर जाकर भी मिल सकते हैं सारे सोशल मीडिया के लिंक्स। तो वहां से आप जो है वो ले सकते हैं या अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। बहुत सारे मैसेजेस बहुत सारे कामों के लिए डालते हैं, आज ये मैसेज भी पूछें और बताएं, सबको भेजें। ये हमारा ट्विटर का ऑफिशियल अकाउंट है, इस अकाउंट को जो है फॉलो करना है। BLV और B नेटवर्क का, BLV नेटवर्क का, BLV और BFIC नेटवर्क का ये अकाउंट फॉलो करना है। और दूसरा मिस्टर ओके का अकाउंट, जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, और उनका अकाउंट फॉलो करना है। और ये हमें पहले हम बता चुके हैं कि हमने क्यों करना है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, बार बार आइडिया डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बस इसको कंपलसरी समझें, इसको लाजमी समझें, ठीक है? अपने लिए इसको जरूरी समझें, लाजमी समझें कि आपने ये करना है। तो आप इसको करेंगे, आप इसको फॉलो करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। मेरे दोस्त मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं जिन्होंने अपनी DPs चेंज कर ली हैं। साहिल जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे एक दोस्त हैं, और अजय भाई जो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अभी मुझे WhatsApp पर मैसेज किया कि DP चेंज हो गई भाई। तो ये अच्छा जो मैंने लगाई है ये भी लग सकती है, लेकिन एक 5 मिलियन वाली है वो भी लग सकती है और ये भी लग सकती है, बट एक जो है वो दुनिया को पता लगना चाहिए और हमें पता लगना चाहिए, एक दूसरे की पहचान हो जाती है हमें कि हम एक दूसरे को पहचान लेंगे इस तरीके से। तो ये जरूर बजरूर आपने करना है, ये वाला जो एक्टिविटी है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, और अपने आप को तैयार कर लें बहुत अच्छी बहुत बेहतरीन चीजों के लिए, अपने आप को प्रिपेयर कर लें, डिप्रेशन से निकल आएं, परेशानी से निकल आएं, क्योंकि जिंदगी में जो मुश्किलात होती हैं वो हमेशा रहती हैं, मैं अक्सर कहा करता हूं, और वो हल हो जाया करती हैं। मुश्किलात को सामने नहीं रखा करते, उनको साइड पे रखते हैं, पीछे रखते हैं। उसको सॉल्व करना आप नहीं है ना, आगे रख लेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपको मुश्किल को अपने दाएं बाएं कहीं रखें, पीछे रखें, सामने मत रखें, सामने उसको हर्डल को मत रखें, ठीक है? आपको जो है वो हो जाएंगी सॉल्व, जो भी मुश्किलात हैं। सिर्फ होता क्या है, मैंने शायद एक दफा पहले भी कहानी सुनाई थी कि एक बंदा जो है वो जिंदगी से काफी परेशान था, तो किसी बुजुर्ग के पास गया। अमूमी तौर पे कहानियों में बुजुर्ग ही होता है, कोई सियाना बंदा। उसके पास गया कि जी मैं बहुत हालातों वाकयात से परेशान हूँ, समझ नहीं आ रही, कोई रास्ता समझ नहीं आता। तो उन्होंने उसे कहा कि थोड़ा सा नमक लेके आओ, पानी का एक गिलास और नमक लेके आओ। तो वो बंदा कोई आधा किलो नमक ले आया और पानी का ग्लास ले आया। तो उन्होंने कहा अब ये जो है ना वो आधा किलो नमक ये डाल दो पानी के ग्लास में, मिक्स कर लो। मिक्स कर लिया और कहते पानी पियो। कहते ये तो पिया ही नहीं जाएगा। कहते ट्राई तो करो। तो उसने एक घूंट लिया और उलट दिया, क्योंकि वो पानी इतना कड़वा हो चुका था नमक डालने के बाद कि पिया नहीं जा सकता था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक हो गया, सही। उसको साथ लेकर गए, कहते और नमक लेके आओ, आधा किलो नमक। वो और लेके आ गया। उसको साथ लेके करीब पानी की एक झील थी, साफ पानी की झीलें होती हैं, चश्मे होते हैं, झीलें होती हैं। उन्होंने कहा ये आधा किलो नमक भी इसमें डाल दो और मिक्स कर दो। तो आधा किलो झील में डाल के मिक्स कर दिया और 5 मिनट बाद कहते पी लो। पिया तो पानी फिर भी मीठा था। तब उन्होंने समझाया एक बात जो मुझे भी समझ आई और मैं आपको भी समझाता हूं।
कि जो आप, मुश्किल का साइज वही रहा, मुश्किल का साइज उतना ही है, नमक मुश्किल, ग्लास में डाला तो कड़वा हो गया, पिया नहीं जा रहा, झील में डाला तो घुल मिल गया और झील के पानी को जरा भी कुछ ना नुकसान पहुंचा पाया। तो उस कहानी का खुलासा ये था कि अपने ज़र्फ को बड़ा कर लें, अपनी सोच को बड़ा कर लें, अपने मकसद को बड़ा कर लें, तब आपको वो दुखेगा नहीं। वो उतनी मुश्किल उतनी ही रहेगी, लेकिन वो आपको परेशान नहीं कर पाएगी। हम इस वक्त ग्रोथ के प्रोसेस में हैं। बेशुमार चीजें हैं जो आपके इल्म में नहीं आती, लेकिन वो हो रही होती हैं। चैलेंजेस आ रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। कंपनी है, लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, बिजनेस मॉडल है, गवर्नमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्ट है, ब्लॉकचेन है, एक्सचेंजेस हैं, वॉलेट हैं, एप्लीकेशंस हैं, यूटिलिटीज की एप्लीकेशंस हैं, कितनी सारी चीजें हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है जिसको सॉल्व करने के लिए कभी इधर ध्यान देना पड़ता है, कभी इधर देना पड़ता है। ग्रोथ है, ग्रोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है। आप अपने आप को कभी भी किसी ऐसी कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते जिसका कभी ब्लॉकचेन से वास्ता ही नहीं रहा। ब्लॉकचेन जहां पर, यानी कितने सारे मैं ऐसे डेवलपर्स से मिलता रहा जब मैं, जिनको आज से 2-4 साल पहले, बिटकॉइन को 14 साल हो गए, जिस टेक्नोलॉजी पे बना था उसको 14 साल हो गए, लेकिन 15वां साल चल रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनको 10 साल गुजरने के बावजूद पाइथन का नहीं पता था कि ऐसा भी कोई सॉफ्टवेयर है, ऐसा भी कोई लैंग्वेज है जिसके जरिए से हम ये करते हैं। सॉलिडिटी किसी के, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, उनको पिछले साल, ये साल 2 साल पहले पता लगा है सॉलिडिटी भी कोई लैंग्वेज है। तो ब्लॉकचेन ऐसी चीजों पे वो बेस करती है, ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ बेस करती है, और फिर उसमें आप तजर्बात करें। आप वो काम नहीं करने जा रहे जो पहले लोगों ने किया हुआ है। जब आप नई चीजें करने के लिए जा रहे हैं तो आप वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स को हमने सिर्फ देखना है और हौसला रखना है। सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम भी सक्सेसफुल हैं, और वो डेफिनेटली हो जाएंगे। जब आप, इंसान जो है, जब किसी चीज को करने का इरादा कर ले, इंसान के बस की चीज ही इससे आगे कुछ नहीं है। आपके मेरे बस में इरादे से आगे क्या है? इरादा किया, खाना खाएंगे, खा सकेंगे ना खा सकें। मैंने कई दफा आपसे अपनी पर्सनल एग्जांपल शेयर की है कि मैं आज से कोई 5, 7, 8 साल पहले मैं एक जगह पे कंस्ट्रक्शन करवा रहा था। मैं खड़ा था, मुझे घर से कॉल आई, आके नाश्ता कर ले। मैंने कहा आप रखें, मैं 10 मिनट में आता हूं। मैं 3 महीने घर नहीं पहुंच सका, मैं उसी छत से गिरा और मैं हॉस्पिटल पहुंचा, और पता नहीं 3 महीने के बाद मैं घर पहुंच सका। खाना खाना तो मैं शायद साल नहीं खा सका। तो ये आपका काम सिर्फ इरादा करना है। आपने सिर्फ इरादा किया, अच्छा मैं ऐसा करूंगा, फिर ऊपर वाले की मर्जी है, मालिक की मर्जी है, पैदा करने वाले की मर्जी है कि वो क्या चाहता है। लेकिन आपने अच्छा इरादा किया, आपको पॉजिटिव इरादा करना है। तो इस कंपनी की सबसे अच्छी खूबसूरती वाली बात यह है कि इस कंपनी में इरादे हैं, इस कंपनी में अज़म है, इस कंपनी में हौसला है, करने का जज्बा है, डेयरिंग है, बड़े लीडर्स हैं इस कंपनी में। आप जानते हैं इस कंपनी की मैनेजमेंट को, आपको पता है किस हौसले वाले लोग हैं, किस एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। तो आप जो है वो, और आप फिर अपने आप को देखें। यहां तो मैं समझता हूं कि ये आपके और मेरे हाथ में भी आ गया कि बीइंग अ कम्युनिटी अगर हम अच्छा परफॉर्म कर पाए तो हमारा हिस्सा भी आ गया। आज जो लोग बीइंग अ कम्युनिटी परफॉर्म कर रहे हैं, कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कर तो वो अपने लिए रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरी कोई भी एफर्ट होगी, मेरी 5 बंदों की टीम होगी, या 5 लाख की होगी, या 50 लाख की होगी, तो अपने लिए है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कंपनी में भी ऐड हो रहा है। तो वो वाली जो एफर्ट है, वो वाली जो मेहनत है आपकी हमारी, उस एफर्ट का ओवरऑल इम्पैक्ट पूरी कम्युनिटी पे पड़ता है। उसका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो सब लोगों पे पड़ता है, जो भी एसोसिएट होते हैं, जो भी कनेक्टेड होते हैं। तो इस चीज को ज़हन में रखते हुए हम एक बेहतरीन कम्युनिटी बन सकते हैं। मुश्किलात और चैलेंजेस से घबराना नहीं है, चैलेंज से घबराना नहीं है, चैलेंज को फेस करना है। किसी भी किस्म का कोई चैलेंज हो। मैं आज का ताजा चैलेंज बताता हूं। सुबह उठा तो एसोसिएट रिवॉर्ड नहीं आया था, लेवल रिवॉर्ड नहीं आया हुआ था, तो मैं नहीं घबराया। हालांकि मुझे 500 मैसेज आए हुए थे। मुझे फिर हैरानगी और अफसोस होता है कि हम किस लेवल पर खड़े हैं। लीडर्स को यह जेब नहीं देता, लीडर्स को ये यकीन रहना चाहिए इट विल बी सॉर्टेड आउट, कि हल हो जाएगा। और मैंने सुबह जब देखा एसोसिएट रिवॉर्ड नहीं आया था, सिर्फ स्टेकिंग रिवॉर्ड आया था, मैंने कहा ठीक है, ओके हो गया। मैंने देखा 5-7 ग्रुप्स में भी लोगों ने मैसेज किए थे, मुझे पर्सनली भी आए थे। मैंने कहा ओके, ऑल राइट। कुछ दोपहर के 3 बजे, संडे था, लेकिन ये 5 मिलियन हो गया। हम ऑफिस आ गए, ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि आईटी वाले भी कुछ लोग आए हुए थे। उन्होंने बताया कि उसके स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है, हम दोबारा चला देंगे तो आ जाएगा, सॉर्टेड आउट। तो मैं सुबह से घबराना शुरू कर देता, परेशान हो जाता, अपनी मीटिंग्स कैंसिल कर देता, सारी चीजें कर देता कि वो आज तो एसोसिएट रिवॉर्ड नहीं आया, और मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहा होता। तो ये लीडर को शान नहीं है।
आम आदमी को जेब देता है, वो परेशान हो सकता है, वो स्ट्रेस हो सकता है। इतना तो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए सबको, कंपनी के ऊपर भी रहना चाहिए, अपने आप भी रहना चाहिए, ठीक है, कि ओके अगर कोई चीज आई है, कोई मसला आया है तो सॉल्व हो जाएगा। इसमें छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो जाना ये सूट नहीं करता। अगर आपकी मंजिल, आपका टारगेट बड़ा है तो फिर ये मैटर नहीं करती। तो जिस तरह ये प्रॉब्लम्स बहुत छोटी रह जाएंगी जब आपको ये पता लगेगा कि ये जो काम मैं कर रहा हूं, जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हूं, ये मुझे मिलीनियर बना सकती है, इससे मैं 50-100 करोड़ कमा सकता हूं, तो ये प्रॉब्लम ही क्या फिर? ये क्या प्रॉब्लम है कि आप, जो मेरा एसोसिएट रिवॉर्ड था वो 10 बजे नहीं आया, वो शाम को 10 बजे आया, तो इससे क्या फर्क पड़ गया? क्योंकि आपका मिशन अगर बड़ा है और अगर आपका मिशन यहीं फंसा है, इतना ही है, इतना ही है, फिर आपका परेशान होना, किसी भी बंदे का परेशान होना जायज रहेगा, ठीक है। और इस सेशन में हमारे साथ और भी बहुत सारे लीडर्स ने ज्वाइन किया है, मैं चाहूंगा कि उनको भी मैं मौका दूं, आज उनके जज्बात, उनके एहसासात आप तक पहुंचे। उससे पहले मैं एक पैगाम नशर करना चाहूंगा। कल 6:30 बजे, कल इस वक्त एक मीटिंग होने जा रही है, जिस मीटिंग को उमर खान कंडक्ट करेंगे, मिस्टर ओके, जो हमारी आन बान और शान है, वो इसको कंडक्ट करेंगे। अमेजिंग मीटिंग होने जा रही है, ऐसी शानदार मीटिंग है कि मेरे सामने उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है जूम वालों से कि इस मीटिंग के लिए 10,000 की कैपेसिटी कर दें ताकि 10,000 लोग इसको सुन सकें। जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए, जूम के ऊपर सालाना लाखों डॉलर खर्च होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आपको बता देते हैं। और सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए, ये कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन की कॉस्ट ये है। और नहीं पता तो जूम के जाके रेट्स चेक करें, आपको अंदाजा हो जाएगा। इस हमारी भी एक प्रोडक्ट है जिसको लॉन्च होने में भी 1 साल 1.5 साल लगेगा। जब आप अपने सर्वर स्टैब्लिश कर लेंगे तो हम ये सर्विस भी दिया करेंगे। वर्चुअल मीट के नाम से हमारी एक प्रोडक्ट है जिसके जरिए से जूम की तरह की फैसिलिटीज मिल पाएंगी, और फिर हम ये लाखों डॉलर भी बचा लेंगे जो हम खर्चते हैं, और हम फिर वो जो है वो लोगों को भी ये सर्विस दे सकेंगे और एज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस भी जा सके। एज ए कंपनी अंदाजा नहीं कहेंगे, तो इसलिए कल उस सेशन के अंदर आपको पता है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे, अदरवाइज फिर आपको मिनट्स मिलते हैं, लिखा हुआ कहीं से मिलता है, कहीं ऑडियो मैसेज आता है कि आज ये बात हुई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगी, ये आपकी जिंदगी बदल देगी कल की मीटिंग। तो इसको आपने लाजमी तौर पर अटेंड करना है और मैक्सिमम लोगों के साथ बैठकर अटेंड करना है। मिस्टर ओके इसको कंटिन्यू करेंगे और मैनेजमेंट के दूसरे लोग भी उनका साथ दे सकते हैं इन बिटवीन। अभी मैं चाहूंगा कि जो हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं उनको मौका दूं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं दिनेश कनौजिया, ये हमारे भाई हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा अपनी फीलिंग्स और इस